हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। और वृंदावन से हम लोग आए हैं, उसके बाद रात में पहुंचे थे। सारा घर बिखरा पड़ा था, बैग लाया, यहाँ फेंका वहाँ फेंका, सारा काम ऐसे बिखरा था। मशीन ख़राब हो गई थी, वॉशिंग मशीन हमारी, तो देख रहे थे, वही वॉशिंग मशीन ठीक करने वाले आए थे लोग। तो ये मशीन खुल के चली गई यहाँ से, कैसे पड़ी हुई है। कौन है आप? हम आपके हैं कौन? वही मैं भी पूछ रही हूँ। पतिदेव। 2014 से रजिस्टर्ड पता। मुंह से सच क्यों निकलने वाला था? क्या? मुंह से सच क्यों निकलने वाला था यार। बहुत सारा काम करना है दिवाकर, पूरा घर बिखरा, किचन बिखरी पड़ी है, बस ये बर्तन धुले हुए हैं, बाकी देखना यहाँ से वहां तक सब कुछ बिखरा पड़ा है। मैंने नई केटल खरीदी है बाय द वे, मैं आप लोग, अरे गरम नहीं है, ठंडा है। मैं डर गई एकदम से। हाँ, मैंने नई केटल खरीदी है, ये प्रेस्टीज की है ये जी। और ये कल आई थी, फ्लिपकार्ट से लिए मैंने, है ना। यूजफुल है काफी, बहुत यूजफुल है ये। सब्जी में, दाल में, बाबू के लिए, हमारे पीने के लिए पानी चाहिए तुरंत इसमें गर्म हो जाता है। लेकिन प्लीज़ जिनके घर में भी ये है उनसे एक ख्वाहिश है मेरी कि इसमें प्लीज़ कॉफ़ी वॉफ़ी ना बनाएं, इसमें दूध ना गर्म करें, इसमें कुछ और ना करें। ये सिर्फ, हाँ, ये सिर्फ पानी गर्म करने के लिए होती है, और इसमें सिर्फ पानी ही गर्म करें और कुछ भी ना करें। मैंने पानी गर्म करके पिया था अपनी एक कोका कोला वाली ग्लास में, ठीक है। ये बटर ब्रेड खाया था डुगू ने नाश्ते में, दूध गर्म हुआ है अभी, और ये सारे कपड़े धुल के सूखने के लिए डाले हुए थे यहाँ पे मैंने, तो यहाँ पे ये सब सुखाने में डाले हुए थे, और ये दिवाकर जी ने किया है ऐसा। बर्तन कैसे धुल रहे हैं यार, देखना इसमें निशान पड़ रहे हैं बर्तन में, मत वो बहुत पहले है ना। बहुत पहले देखो साबुन के निशान पड़ रहे हैं। लिक्विड ही या तो यूज करें दिवाकर, हम ये ना यूज करें, हाँ? सोप ना यूज करें। बाकी मैं बता दूं आपको, हमारे यहाँ बर्तन धोने के लिए और झाड़ू पोछे के लिए हमने रख लिया है, क्योंकि अकेले मुझसे नहीं हो रहा था सब कुछ, क्योंकि बाबू 2 मिनट के लिए सोता था और 2 मिनट बाद उठ के फिर बहुत तेज तेज रोने लग जाता था, इसलिए वो बहुत रोने लग जाता था। फिर बच्चे को रुला के, बहुत तेज तेज रोने लग जाता था, फिर बच्चे को रुला के ऐसे कोई काम करना समझ नहीं आ रहा था। और उससे भी बड़ी चीज़ की मैं आपको बताऊँ, मेरी ना, तो बच्चे को रुला के, पता है ऐसे मेरे बाल कैसे हो रहे हैं सो के उठने के बाद से ही। हाँ, बच्चे को रुला के ऐसे सारा काम नहीं हो पाता है। सो इसलिए मैंने ये सोचा, लाइट जल गई, तो मैंने इसलिए ये सोचा कि हमें कुछ दिनों के लिए हाउस हेल्पर की ज़रूरत है। और उससे भी ज़्यादा बड़ा रीज़न ये था कि हमारे घर कोई आने वाला था कुछ दिनों के लिए, तो मैं चाहती थी कि सामने वाले के कंफर्ट के लिए भी और अपने कंफर्ट के लिए भी, मतलब मुझे मेरे बच्चे के साथ अच्छा टाइम मिले, इसलिए भी, और मतलब जो भी हमारे यहाँ आ रहे थे उनको भी कोई दिक्कत ना हो, इसलिए भी मैंने हाउस हेल्पर रखी है। और लेकिन जो आ रहे थे उनका आना तो कैंसिल हो गया लास्ट मोमेंट पे, क्योंकि टिकट्स कंफर्म नहीं थी। लेकिन उनको फायदा हो गया। हाँ, लेकिन मेरा थोड़ा सा फायदा हो गया और दिवाकर जी का थोड़ा सा घाटा हो गया। भरपूर फायदा हो गया। इस समय 10 बजे आराम से उठती हैं। 10 बजे नहीं उठती है डुगू, 10 बजे जाता है, झूठ क्यों बोलते हो। वो जो हाउस हेल्पर है खुद सुबह 7 बजे आके काम कर जाती है, बेचारी लड़की है, बच्ची है, तो वो 7 बजे आके काम करती है। 10 बजे कैसे उठूंगी, झूठ बोलते हैं मेरी खिंचाई करने के लिए। अब ये इन्होंने ब्रेड 2-3 छोड़ दी हैं, 3 ब्रेड, और ये कह रहे हैं मेरे लिए गर्म कर दो, कॉफी बना दो, दूध गर्म है। हाँ, क्योंकि मैं जा रहा है अभी अपनी स्कूटी की सर्विसिंग के लिए, मेरा ऑफिस स्टार्ट हो गया है। मैंने बता दिया है, दोबारा बोर मत करो बता के। बहुत खुश हैं जब से सुनी है। शांति रहेगी घर में। और इसीलिए नॉन हाउस हेल्पर जो है अभी हटाया नहीं। 1 महीने की बात हुई थी। हाँ, रखा तो 1 ही महीने के लिए था, तो अभी 1 महीना हुआ कहाँ है, 15 दिन है, 15 दिन है अभी। चलो ठीक है, देखते हैं रहेगी कि हटेगी, बात की बात है। कॉफी बना दें इनके लिए, ठंड में रख लो, अभी रहेगी, अभी कौन सा दिन करो उसमें। धन्यवाद। अच्छा, दिवाकर को ना पता है क्या, मैं आपको दिवाकर की एक आदत बताऊं। जब हमारे घर में हम दोनों के बीच में सपोज कोई डिस्कशन हो रहा है, कोई आर्ग्यूमेंट हो रहा है, दिवाकर सब कुछ छोड़ के पहले जाएंगे, गेट बंद करेंगे, यहाँ का, बालकनी का, सारी खिड़कियां बंद करेंगे,
कहेंगे धीमे धीमे बोलो, धीमे धीमे। अब सोचो किसी बात पे डिस्कशन हो रही है, अग्रेशन में हो आप, और उसमें बनता सब कुछ जाके बंद करे और कहे धीमे बोलो, बोलो धीमे बोलो। घर की बातें घर में होनी चाहिए, बाहर नहीं आनी चाहिए। धीमे बोलो, धीमे। इनका आवाज इतना तो, इरिटेट लगता है। इनका तो खानदानी आवाज तेज है, ससुर जी का और बेटे का ही मेरा आवाज, गला जो है बहुत तेज है। तो मैं कितना प्यार से बोल रहा हूँ धीरे धीरे, तुम्हारी आवाज भाई। तो मैं सोनिया तिवारी जो है जग चुकी हैं, और मतलब 2-3 इस हफ्ते से कंटिन्यू मैंने 3-4 वीडियो बना दिया, एडिट करके डाल नहीं रहे ये, एडिट करके डालना है। तो वो भी वृंदावन गए थे हम हाँ, बाबू को लेके पहली बार, और डुगू को पिकनिक नहीं भेजा था, तो उसको प्रॉमिस किया था जहाँ तुम कहोगे वहाँ तुम्हें घुमा के ले आएंगे। तो डुगू ने बोला था बहुत पहले कि मुझे ताजमहल देखना है, तो डुगू अभी तो कुछ खैर और कुछ देखने के लिए कह रहा था, बट मुझे लगा कि वृंदावन जा ही रहे हैं, रास्ते में थोड़ा आगे जाएंगे तो ताजमहल भी मिल जाएगा आगरा। तो मुझे लगा कि एक पंथ 2 काज, बच्चे की इच्छा भी पूरी हो जाएगी, तो फिर उसको ताजमहल भी दिखा दिया। तो वो भी व्लॉग है, लेकिन डालेंगे तब ना। वृंदावन के जो बंदर हैं वो अल्टीमेट। भाई साहब बैठे रहेंगे आएंगे, चश्मा ऐसे चश्मा छीन के लेके चलो क्या, फिर मोबाइल, लोग मोबाइल आईफोन, अरे फिर वो पता है देखो वो क्या ऐसे पकड़ो मैं बताऊँ कैसे करते हैं। अरे अच्छा याद दिलाया इन्होंने, सुनो तो पता है कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं वो ऐसे लेके बैठेगा, खौं खौं करता रहेगा, फिर उसको फ्रूटी लाके दो 10 रुपए वाली फ्रूटी लेगा, और वो 3-4 बंदर हैं तो वो खुद फ्रूटी ले लेगा, चश्मा दूसरे वाले बंदर को पास कर देगा कि मेरा तो हो गया, अब तू मांग ले फ्रूटी। फिर वो लेके बैठा रहेगा, फिर उसको भी फ्रूटी दो, फिर वो पास करता है। किसी पास ऑन गेम नहीं होता, तकिया पास करते हैं, और शायद से लोग चश्मे और मोबाइल पास करते हैं बंदर आपस में, लगा हुआ था वहाँ पे। ऐसे टारगेट करते हैं सब। और एक लेडी के पास छोटा सा बच्चा था यार, बड़ा दुख लगा देख के, सच्ची बड़ा दुख लगा। बाके बिहारी मंदिर से हम लोग बिहारी जी के मंदिर से बाहर निकले, तो जो जहाँ से बाहर निकलते हैं ना गेट नंबर 4 से निकल के, तो वहाँ पे जब चलते जाओ मेन रोड पे आने के लिए, तो वहाँ पे एक लेडी अपने मुश्किल से 1-1.5 साल तक के बच्चे को लेकर, बच्ची थी ना, लेके खड़ी थी ऐसे करके, और एक बंदे का चश्मा खींच के लेके चले गए थे, उसी को देख रही थी वो, और उस बच्ची ने प्रॉपर स्वेटर वेटर उसको टोपी भी लगा रखी थी। बंदर आया उसकी टोपी खींचने के लिए, एक्चुअली टोपी खींचने, उसका इंटेंशन बच्चे को चोट पहुंचाना नहीं था बोलूंगी, लेकिन वो क्या हुआ कि वो जब आया उस ऐसे ले रखा है, बंदर पीछे से आया, माँ के पीठ पे ऐसे झपट्टा मारा, और बच्चे की ऐसे टोपी को लेने के लिए वो माँ नहीं उखाड़ी। तो वो माँ जो है ना, वो एक्चुअली, ये शेक हो रहा है मेरा कैमरा यार, हंस रहे हो तो वो माँ जो है एकदम से डर गई, उसने अपनी बच्ची खुद छोड़ दी है, छूट गई, और सर के बल पे गिरी, सर के बल पे बच्चा गिरा नीचे। 5 फीट की तो लेडी होगी, सर के बल पे पाँच नहीं साढ़े मतलब 5'2", 5'3" की हाइट रही होगी। बहुत चोट लगा उसको चोट लगा उस बच्चे को बहुत ज्यादा, गला में टूट गया। मुझे खुद यही लगा, वो मतलब इसे सर के बल पे सारा वजन चला गया। हाँ, और पता है, और बंदर भी डर के मारे टोपी उठा के फिर वहीं फेंक के चला गया। बंदर भी डर गया, माँ बाप तो एकदम वो छोड़ दी, एक्चुअली वो लेडी डर गई। कॉफी बनेगी अब यहाँ देसी स्टाइल में। ये उठाई कॉफी, देख लीजिए मैं ही बना के पीता हूँ। ओहो हो, ये नहीं बनाई फाइनली। ओहो हो, अरे बस करो लो, कितना डाल रहे हो, इतनी स्ट्रॉन्ग तो पी भी नहीं पाओगे। इसमें डालो चीनी, थोड़ी सी डालना। उस आलू जी के लिए वो आया है, च्यवनप्राश आया है, लेकिन खाया नहीं जा रहा है। हाँ, थोड़ी सी और डालो, कड़वी लगेगी आपको। और इसमें नहीं जाती है। अरे बस करो, इतनी कॉफी चीनी। अब ये दूध डालो इसमें, मैं बताती हूँ, इंस्टेंट कॉफी होती है ये। दूध गर्म है ना, धुआं निकल रहा है। अरे इतनी पियोगे तो कड़वी नहीं लगेगी आपको, इतनी कॉफी डाल ली आपने। बस स्पून देसी स्टाइल मिला लिया, बवाल खत्म, कॉफी बन गई। साले पास कोई काम ही नहीं करने। अच्छा, मेरा लड़का जग गया।
बाबू शुगा अव्यू अव्यू हो निन्नी कल्ले हो निन्नी कल्ले थे निन्नी कल्ले थे। ये लड़का गर्म कपड़े नहीं पहनता है, इसको जब भी कुछ पहना दो गर्म कपड़े बहुत रोता है। लेकिन इस बार ट्रेवल करने से चालू हाँ मजा आ गया। इस बार हमने गाड़ी में बेड बनाया था, गाड़ी में बेड बनाया और उसी में सो गए थे। हाँ मजा आ गया। सब लोग सोए थे। लॉन्ग टूर के लिए ना ये सबसे अच्छा। हाँ बेड बनाओ, होटल का खर्चा बचेगा। हाँ और ये हमारे गुरुदेव भगवान जी के हम चित्र लेकर आए थे, हमने यहाँ लगाया हुआ है। ये हैं हमारे गुरुदेव जी भगवान, मैं इनको बहुत मानती हूँ और मतलब इनकी वजह से लाइफ में बहुत कुछ मतलब जो धुंधला था वो भी साफ साफ दिखने लग गया। और जय गुरुदेव जी। हाँ लेकिन क्या करें, किससे बतियाएं, मम्मा से तो बतियाना पड़ेगा ना, बातचीत आगे बढ़ानी पड़ेगी ना, बातचीत आगे करनी पड़ेगी ना। कैसे करें बात बता दो। ये हम लोग कहाँ गए? टांगे उठा उठा के कर रहे हो, कैसे बात करोगे, कैसे बात करोगे मम्मा से, है ना? कैसे बात कर रहे हो? खाओगे क्या? ये खाओगे? अभी तुम्हारा अन्नप्राशन होगा तब खाना। अरे हाँ, इसका अन्नप्राशन कब है सालो? जनवरी में होगा। जनवरी में कैसे हो गया? 6 महीने पे होता है ना? छठे महीने में होता है। तो छठा महीने जनवरी तो हो जाएगा। कैसे? अब आप गिनो कैसे, मैंने तो पैदा किया तो मुझे पता ही है कैसे। मैथ वाली टीचर आ गई मेरी। नो ये हरकत मुझे मैथ रहती की टीचर बोलते हैं। इसने पता क्या किया, अभी ऐसी कल परसों रात की बात है, बाबू टांग उठा के अपना खेल रहा था, टांग उठाए इसने फाट मार दिया इसने, और डुगू वहीं पैसे करके लेटा था। डुगू कहता है मम्मी इतनी जोर की मारा है ना, लेकिन बदबू तो नहीं आ रही है, लेकिन मेरे कान में इतनी तेज की गया है इसका, सीधे मेरे कान में गया मम्मी। सुन रहा है तुम्हें? हाँ सुन रहा है। हो गए। तो एक आ गया है पार्सल जिसमें मैंने मंगाई थी बेडशीट, तो ये ओपन कर लेते हैं। तो ये बेडशीट मंगाई थी मैंने, जो कि आ गई है, और ये मुझे ऊपर से देखने में बहुत सुंदर लग रही है। मैं इसको बिछाऊंगी अभी। मेरे अंदर ना एक बहुत बड़ा ये है, चाहे वो नया कपड़ा हो या फिर कोई नया सामान हो, बट मुझे तुरंत यूज़ करना होता है। और गांठ खोल दी है मैंने। और ये बेडशीट ये रही, बहुत ही प्यारी लग रही है ना, फ्लोरल प्रिंट, पेस्टल पिंक कलर है और वाइट कलर का प्रिंट है, अच्छी लग रही है। इसको बिछाएंगे। और इसकी ये पिलो कवर निहायत ही खूबसूरत है ना। चलो, कितने आए हैं वैसे? टेस्ट आर्टू स्कूल से भी आया है, टेस्ट हुआ था स्कूल में। कितने मार्क्स आए हैं जल्दी दिखाओ। तो बता दो ना मुझसे एक बार। नहीं, सरप्राइज है ये। सरप्राइज है। फ्रूटी भी देखने बैठी है डुगू के मार्क्स। हाँ फ्रूटी, कितने आए? 8 में से 8, एक भी गलत 8 आउट ऑफ 8। एक भी गलत नहीं है। हिंदी का था? हिंदी ग्रामर। हिंदी ग्रामर का था। एक मिनट रुको, मैं ऐसे दिखाती हूँ लोगों को। वेरी गुड। आज 7th है ना, आज का ही है। हाँ, वेरी गुड डुगू। और राइटिंग आपकी सुधर रही है धीरे धीरे। दिखाओ जरा, थोड़ी सी और अच्छी राइटिंग लिखो, है ना। वैसे अच्छी है राइटिंग आपकी, इसमें बुरी गुड नहीं भी है। लिखा है मैम ने, GOOD।
ये गुड हाँ गुड गुड मेरा बाबू गुड वेरी गुड